हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, Seven of Cups, Three of Sword, Six of Wands, Two of Sword, Knight of Cups, Strength card, the Tower. Bottom of the deck is Queen of Pentacles. Okay, good. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो साइन बता देता हूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको खोना नहीं चाहते। हालांकि आप बहुत नाराज़ हैं अपने पर्सन से। आपको ये लगने लगा है कि ये पर्सन जो है आपको धोखा दे रहे हैं। आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से और आप बेसिकली अब मायूस हैं। बेसिकली आप अपने आप पे नाराज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने ही बहुत बड़ा गलत डिसीज़न लिया है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको हालांकि खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो देख पा रहे हैं कि आपकी नाराज़गी है और वो इसके लिए शायद कुछ नहीं कर सकते राइट नाउ। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो आपको जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत तरीके से पेश की गई हैं या ऐसा कुछ है। सो उनको लगता है कि वो आपको मना लेंगे। इस तरह से वो बेसिकली चीज़ों को भी ले रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी दूर से चीज़ों को समझाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। सो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में कि आपको लगता है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। जो है सो है। अब आप जो है बेसिकली ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, एंड चीज़ों को अभी और भी बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है जो कि आप शायद इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं बेसिकली इस रिलेशनशिप से आज़ाद होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इस स्थिति से निकलने के लिए। लेकिन मैं सच में बताऊं तो आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप स्थिति से निकल सकते हैं बाहर। आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आपके हृदय को तो बहुत ठेस पहुँचाई है इस पर्सन ने। आपको इन्होंने बहुत लाइक फॉर ग्रांटेड लिया है। आपके लॉयल्टी को भी जो है इसने चैलेंज किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। सो बेसिकली आपको लग रहा है कि धोखा दिया गया है आपको, एंड आप जो है अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन के लिए राइट नाउ। ओके,
सो ये पर्सन जो है आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। सो उनको डेफिनेटली आपसे बेहतर इंसान नहीं मिलने वाला है जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सके। ओके, सो ये पर्सन जो है आपको एक लविंग, केयरिंग एंड बहुत मैच्योर एनर्जी में देखते हैं, बहुत स्वीट एनर्जी में देखते हैं, एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं आपको। ओके, सो आपसे बेहतर पर्सन इनको कभी मिल ही नहीं सकता, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो पहला जो कार्ड है वो है आपका 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है, बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है इस पूरे रिलेशनशिप में। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ही केवल कंफ्यूज्ड हैं, ये एक्चुअली आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के। 7 ऑफ कप से मैं ये कहूँगा कि आपकी जो लव लाइफ है अभी बहुत अनसर्टेन है, बहुत चीज़ें अभी यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म भी हो सकती हैं और यहीं से चढ़ भी सकती हैं ऊपर। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ कप से। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, यहाँ पर अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बेसिकली 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है यहाँ पर, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड आपने इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। एंड इसी वजह से आप बहुत नाराज़ हैं। आप इस पर्सन से बेसिकली बहुत आपने उम्मीदें लगाई हुई थी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, कि चीज़ें जो है आप बहुत भरोसा करते थे इस पर्सन पे, लेकिन अब आपको बेसिकली अपने आप पे पछतावा हो रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन मानने वाले नहीं है, ये पर्सन बार बार आपके आसपास आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये आपके आसपास ही नज़र आएंगे आपको, और आपको कहीं ना कहीं ये ना तो या तो सोशल मीडिया पर भी या फिर आपके ऑफिस के आसपास कभी ना कभी अपनी प्रेजेंस से दिखाते ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जैसा कि अभी पहले ही बता दिया। बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ वापस रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, या फिर आपको इस पर्सन को कट ऑफ कर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हालांकि आप जो है अभी भी इमोशनली इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये इतना इजी नहीं होगा डिसीज़न, लेकिन स्टिल यू विल हैव टू टेक इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करें, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको माफ़ीनामा भेज सकता है अपना, I mean, ये खुद भी आ सकते हैं, या फिर मैसेज हो सकता है उनका आ जाए और आपसे माफ़ी मांगें कि हाँ, इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए वो माफ़ी मांगते हैं वगैरह वगैरह। रोमांटिक जेस्चर्स दे सकते हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपने सोच लिया है कि आपको इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो आपने पहले कई बार लिया है। ओके, सो इमोशंस में बह करके अब कोई डिसीजन नहीं लेना है, और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस भी ले सकते हैं जो शायद आपको अपने ऊपर भी हार्श लगें, वो डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको लॉयल्टी चाहिए इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको लॉयल्टी एक्चुअली नहीं मिल पा रही है। ओके, सो आप जो है बेसिकली इस पर्सन को लेकर के अब यही सोच रहे हैं कि अब इस पर्सन से दूर रहना ही बेहतर है। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से जैसे ही आप इस पर्सन को ये सारी चीज़ें रिवील करेंगे कि अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इस धोखे में नहीं रह सकते, थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रह सकते, वैसे ही आपको
आपके जो पर्सन हैं इनको बड़ा ही शॉक लगेगा. ही और शी विल बी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे टॉरस ऐसे डिसीज़न ले सकता है. सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हफ्ता रहेगा और लास्ट में जाकर के मुझे कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे रिलेशनशिप. ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है. लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम. 3 of Wands एंड 10 of Cups. सो आप 10 ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. बेसिकली आप एक ट्रूथफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉयल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिस पे आप 100% रिलाई कर सकें. आप एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि आपको ये पर्सन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता तो ये थर्ड पर्सन की तरफ जाता ही क्यों, राइट. सो यहाँ पर आप बेसिकली शादी चाहते हैं और ये पर्सन शायद शादी के लिए लायक नहीं है. आपको भी ये चीज़ समझ में आने लगी है. 3 ऑफ वॉन्ड्स से अब आप इस पर्सन से मुंह मोड़ चुके हैं. अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में. आप एक ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे. 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपको कमिटमेंट दे, राइट. सो आप एक ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो तुमसे भी शादी करना चाहे, राइट. सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज. प्योरिटी. ओके, अपनी प्योरिटी को बिल्कुल मेंटेन रखें. अब किसी के लिए भी कुछ भी गलत ना सोचें. यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए. एंड रियलाइज़ कीजिए, यस रियलाइजेशन आपको होने वाला है इस हफ्ते. ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. अब आपको सच्चाई का रियलाइजेशन होने वाला है. अब आपको ये चीज़ पता लगने लगेगी हाँ हाउ थिंग्स वर्क्स. ओके, सो अब आपके लिए डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत है. लेकिन हाँ, ये जो हफ्ता है डेफिनेटली आपको रियलाइज़ कराने के लिए है कि सच्चाई एक्चुअली क्या है. ओके, सो यहाँ से अब आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाले हैं, बड़े चेंज आने वाले हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं. और यहाँ से अब पीछे जाना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट. ये थी आपकी रीडिंग. टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है. अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.